आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर ये आशीषित हो। आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें परमेश्वर। आप इनके कामों को सफल करें परमेश्वर। आप इनकी घटी कमियों को दूर करें। आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यदि आप विलाप गीत उसके 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो यिर्मयाह कहता है कि जब मैं अपने दुखों के बारे में सोचता हूं तो मेरा प्राण गिरा जाता है, ढला जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। कब? जब मैं अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचता हूं, जब मैं उन समस्याओं के बारे में सोचता हूं जो मेरे जीवन पर हैं, उन सताव के बारे में सोचता हूं जो मेरे ऊपर हो रहा है, जो कष्ट मेरे ऊपर है, जब मैं उसको सोचता हूं तो मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु जब मैं इस बात को सोचता हूं तो मुझे आशा होती है। किस बात को सोचता हूं? हम लोग देखते हैं 22 और 23 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। दोस्तों, यहां पर यिर्मयाह कहता है कि जब मैं इस बात को सोचता हूं तब मेरे मन में आशा उत्पन्न होती है। किस बात को सोचता हूं? कि हम मिट नहीं गए। मेरे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, सताव है, परंतु मैं जीवित हूं, मैं मिटा नहीं गया, मैं अभी भी जिंदा हूं। यही तो परमेश्वर की महाकरुणा है, उसकी दया है जो अमर है। तब यिर्मयाह कहते हैं कि प्रति भोर उसकी दया नई होती रहती है, उसकी करुणा और उसकी दया प्रति भोर नई होती रहती है। तब वो कहता है कि मुझे इस बात को सोचकर आशा उत्पन्न होती है, ढाढ़स मिलता है, मुझे हियाब होता है जब मैं इस बात को सोचता हूं। यिर्मयाह यहां पर 2 प्रकार की बातों को सोचता है। एक बार तो वो सोचता है कि कितना दुख उसके जीवन में, कितनी समस्याएं उसके जीवन में हैं, और जब वो उनको सोचता है तो वो व्याकुल हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसका प्राण ढला जाता है। परंतु जब वो दूसरी बात सोचता है कि नहीं, चाहे मेरे जीवन में दुख है परंतु मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं, मैं मिटा नहीं गया, लोगों ने मुझे मारा नहीं, मैं फिर भी जीवित हूं, तो इसका मतलब परमेश्वर की करुणा मेरे ऊपर बनी हुई है, उसकी दया मेरे ऊपर बनी हुई है, और प्रति भोर मेरे लिए उसकी दया नई होती चली जाती है। तो यिर्मयाह यहां पर 2 प्रकार की बातें सोचता है, और जब वो इस बात को सोचता है तो उसे आशा उत्पन्न होती है, तो वो खुश हो जाता है, आगे बढ़ता है, अपने जीवन में ढाढ़स बांधता है, उन दुखों से बाहर निकलता है, उन दुखों में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे चुना हुआ है, मुझे सेवा दी है, और जिस सेवा कार्य को वो कर रहा है उसमें उसे दुख मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हियाब बांधे खड़ा है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी दुख हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, कष्ट हो, और आप भी सोचते हो उन दुखों के बारे में, तो आप भी निराश होते चले जाते हो, दुखी होते चले जाते हो, चिंताओं में होकर चले जाते हो, तनाव में चले जाते हो। परंतु मैं आज आपसे कहूंगा कि आप इन बातों पर अपने मन को न लगाएं, यिर्मयाह की तरह आगे की बात पर अपने मन को लगाएं कि परमेश्वर की दया मेरे लिए प्रतिभोर नहीं है। आज सुबह जब मैं उठूंगा, आज सुबह जब मेरे जीवन में हुई है, तो ये सुबह परमेश्वर की नई दया, नई करुणा को लेकर मेरे जीवन में आई है। जिस प्रकार से सुबह सूरज की किरणों को लेकर के आती है, नई किरणों को लेकर के आती है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी आपके जीवन में नई दया, नई करुणा को लेकर के आता है। प्रति भोर वो नई होती चली जाती है। तो इस बात पर आप आशा लगा के रखें, परमेश्वर निश्चय आपको उन दुखों से छुटकारा देगा, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उस कार्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। अपनी योजना को वो आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। आपके दुखों का अंत अवश्य
होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास कोई भी गवाही है तो आप हमें अवश्य भेजें, ताकि उस गवाही को हम बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें और लोग उसे सुनकर आशीषित हो सके। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनेमी मरांडी है, मैं झारखंड के रहने वाली हूँ। मेरी गवाही यह है, मुझे पेड़ों में दर्द हो रहा था और आज सुबह प्रेयर सुनने के समय जिस जगह दर्द हो रहा था मैंने वहां हाथ रखी, इसके बाद तुरंत चंगाई मिली। मैं प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं और सिस्टर ब्रदर को भी धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सो हम परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सबके जीवन में जोड़ी है। आपकी अपार दया के कारण, आपकी उस महान करुणा के कारण परमेश्वर, ये आज का दिन हमने अपने जीवन में देखा है परमेश्वर। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है। न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जिन्होंने आज की इस सुबह को नहीं देख पाए परमेश्वर, वरन प्रभु हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है, इस बात के लिए आभारी धन्यवादी हैं। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी आंखों ने इस सूरज के प्रकाश को देखा है खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि रात भर में प्रभु आपने सुरक्षित रखा पिता। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। इस सुंदर दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवन में पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा भले की और लाभ की है परमेश्वर। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया। सच में प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर मिटे नहीं है परमेश्वर, वरन प्रभु तेरी महान करुणा के कारण आज का दिन ये हमने देखा है, इसमें हम आशीषित हैं क्योंकि तू महान है परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड मैं विनती करती हूँ परमेश्वर प्रभु, यदि प्रभु जिस प्रकार यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रभु इस बात को सोच रहे, जब वो अपने दुखों की ओर, अपने जीवन के उन परेशानियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो प्रभु उनका मन ढला जा रहा है प्रभु, वो व्याकुल हो रहे, वो परेशान हो रहे हैं पिता। परंतु पिता बाद में उनके आपके वचन पर उन्होंने मनन किया और वो आशा उनके अंदर उत्पन्न हुई प्रभु। वही जीवित आशा प्रभु आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में उत्पन्न हो पिता। होने दीजिए प्रभु, वो अपने दुखों की ओर अपने मन को न लगाए, अपनी समस्याओं की ओर अपने मन को न लगाए, अपनी बीमारी की ओर अपने मन को न लगाए, जो प्रभु इन्हें निराश करती है, जो इनके प्राणों को ढालती है परमेश्वर, जो इन्हें व्याकुल और बेचैन करती है प्रभु। इन बातों की ओर आप इनके ध्यान को केंद्रित होने से बचाएं परमेश्वर। लॉर्ड होने दे प्रभु ये एक जीवित आशा को लेकर तेरे पास आए प्रभु जी, क्योंकि जीवन आपके पास है परमेश्वर, क्योंकि भली वस्तुएं आपके पास है, क्योंकि आशीषें आपके पास है, चंगाई आपके पास है, छुटकारा आपके पास है प्रभु। इस जीवित आशा को लेकर आज की सुबह में आपके बेटे बेटियां आपके पास आए प्रभु। यिर्मयाह की तरह परमेश्वर अपने दुखों पर ध्यान न करे, वरन प्रभु अपनी जीवित आशा को लेकर आपके सम्मुख आकर उस पे आनंदित हो मेरे प्रभु। यदि प्रभु ये जब अपने परिवार की परिस्थितियों को देखकर व्याकुल है परमेश्वर, अपने बच्चों के जीवन को देखकर व्याकुल है, अपने हस्बैंड वाइफ के जीवन को देखकर व्याकुल है, परेशान है, निराश है, कर्जे हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा है, कलेश है प्रभु, इन सारी बातों को लेकर प्रभु जब ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं प्रभु, तो ये व्याकुल है प्रभु, परेशान है प्रभु, रो रहे हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु इनके अंदर आप एक जीवित आशा को उत्पन्न करें। होने दीजिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से आपके लोग भर जाए और वो जीवित आशा उत्पन्न हो। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें कि ये अपनी बुरी परिस्थिति की ओर नहीं, वरन प्रभु तेरी ओर अपने ध्यान को लगाएं, तेरी महाकरुणा पर, तेरी महान दया पर अपने ध्यान को लगाएं प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, तो उनके जीवन में सॉल्यूशंस को देता है प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक बीमारी का इनके जीवन से अंत हो प्रभु, हर एक कर्जा इनके ऊपर से चला जाए, हर एक पारिवारिक समस्याएं इनके जीवन से चली जाए, हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके परिवार से चला जाए, आपसी
मन मिटाव दूर हो यीशु मसीह, रिलेशनशिप प्रभु अच्छा होने पाए, अच्छी बॉन्डिंग आप दें प्रभु जी, विश्वास एक दूसरे के प्रति दें। पर प्रभु जो कुछ भी आज इनके परिवारों में प्रभु अस्त व्यस्त है, सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह आप स्थिर करें परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना इनके बच्चे गलत रास्तों से फिर कर सही रास्तों पर चले, इनके घर परिवार के जन जो बुरी लतों में है, एडिक्शन में, उससे फिर कर सही रास्ते पर चले। मेरे प्रभु घर परिवार में जो कलेश अशांति है, वो सारी बातें हटकर प्रभु जी तेरी शांति उनके परिवार में, तेरा आनंद उनके परिवार में आए प्रभु। आज प्रभु इनके सारी पारिवारिक समस्याओं का समाधान आप करें प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियां जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होकर आप इनके जीवन में सॉल्यूशन दें। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर ये आशीषित हो, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें परमेश्वर, आप इनके कामों को सफल करें परमेश्वर, आप इनकी घटी कमियों को दूर करें, आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें और इनकी सारी जरूरत आपके महिमा में धन से पूरी हो। आज की सुबह में प्रभु जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने रिक्वेस्ट को दिया है, यीशु के नाम से सारे प्रार्थना निवेदन पूरे हो पिता। प्रार्थनाएं जो इस समय बीमार है, यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह में तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे, वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। दर्द, बीमारियां, रोग, हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। कोरोना वायरस नष्ट हो जाए, वायरल फीवर नष्ट हो जाए प्रभु, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु। आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी होने पाए पिता। हर एक जन पर अपनी दया करुणा को बनाए रखे, और इस नई सुबह में प्रभु जी सब कुछ इनके जीवन में नया हो, इनके दुखों का, परेशानियों का, मुश्किलों का, बीमारियों का अंत हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है, अपने दान को दिया, यीशु मसीह 100 गुना आप उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें, उनकी कमाई पर बरकत हो, उनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे, उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, उनके हाथ पर प्रभु तेरी बरकत हो पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।